अरे तुम्हारे हिसाब से थोड़ा चलेगा भाई। गैरसैंण राजधानी स्थायी जसवंत सिंह और आदरणीय हमारे रावत जी ने मुझे वास्तव दिया है कि वो हम स्थायी के पक्ष में, प्रदीप टंडन जी ने हमें आश्वासन दिया हम और आपका क्या रहेगा? स्थायी राजधानी हमारी गैरसैंण राज्य जो है उसी दिन पूर्ण माना जाएगा जिस दिन गैरसैण राजधानी होगी। और भू कानून जिस दिन गैरसैण राजधानी हो जाएगी तो भू कानून अपना भी लागू, मतलब सशक्त भू कानून के समर्थन है और मूल निवास 1950। लेकिन करण बिहार जी ने हम कहा कि 1950 लागू नहीं करो, उसमें क्या करना? भू कानून जो है नहीं 1950 की छोड़ी भू कानून आज तक इतने उम्र दराज होने के बाद भी जनता के बीच में है और मजबूती के साथ है और ये बहुत खुशी की बात है। और मैं सबसे आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति जो अत्याचार हो जो उसके खिलाफ आवाज़ उठाई। पहली बार किसी देश के नेता ने, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने आवाज़ उठाई। पहले आपने उठाई मेरी वीडियो मैं एक रावत साहब से, क्योंकि आप मेरे बहुत हमारे अग्रज हैं और आपका आशीर्वाद हमेशा मुझे रहता है। और मैं सिर्फ आपसे निवेदन चाहता हूँ जो राजधानी गैरसैण है जो एक बार स्थायी राजधानी घोषणा आप कर दीजिए। हमारे हम स्थायी चाहते हैं, हम तो स्थायी हम 2027 में सरकार रहा 4 साल में स्थायी राजधानी गैरसैण हमसे ग्रीष्मकालीन की बात कर रहे हैं। हम उनसे पूछ रहे हैं कहाँ है, उनका तो झूठ बोला। हाँ, लेकिन मैं आपसे क्यों ले चाहता हूँ कि आप भाई उनको ग्रीष्मकालीन दिखाओ तो सही कहाँ है। नहीं, हमें ग्रीष्मकालीन देखना ही नहीं है, नहीं देखना है, देखनी है। हम कह रहे हैं हाँ लंबा समय रहो ना वहाँ, 3 दिन के थोड़े आएंगे पिकनिक मनाने वहाँ पे। लेकिन हम ये कह रहे हैं राजधानी बनाए। मैं आपका आमंत्रित था 1 तारीख को हमारा मूल निवास भू कानून का क्या मेरा ठीक है। कोशिश वो जा रहे हैं वहाँ, फिलहाल जा रहे हैं, जा रहे हैं उनका 21 जा रहे हैं वहाँ। 21 का प्रोग्राम है। मैं 21 पता है, हमको पता है। लेकिन ठीक है, तो मुझे उम्मीद है। और दाऊ जी धन्यवाद। वयोवृद्ध और हमेशा इस राज्य के लिए राजधानी का सवाल हो, उत्तराखंड राज्य का आंदोलन का सवाल हो, आदरणीय प्रदीप टंडन जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं राकेश सिंह और मेरे दादाजी के परम मित्र रहे हैं जसवंत सिंह जी के। और मैं आज भी उनसे निवेदन करता हूँ कि आप स्थायी राजधानी के पक्ष में हैं गैरसैण। देखिए हमारा शुरू से ही मांग है, तुमने कहा भी है दादाजी जसवंत जी के ज़माने से हम लोग गैरसैण को स्थायी राजधानी के पक्ष में हैं और आज भी बिना गैरसैण को स्थायी राजधानी बनाए हुए उत्तराखंड राज्य आंदोलन का कार्यों का उत्तराखंड सपना पूरा नहीं सकता। ये पर्वतीय राज्य है, ये हिमालयी राज्य है और इतने 24 साल हो चुके, इसकी स्थायी राजधानी का पता नहीं है। हमको पिकनिक की राजधानी नहीं। यस सर, 3 दिन के लोग ना। दूसरा मूल निवास 1950 हम चाहते थे। हमने शुरू से ही कहा, मैंने पहले से भी कहा है कि भू कानून का, भाई मैं तो यहाँ के समाज के कमज़ोर वर्ग, जो भू कानून मूल निवास का प्रमाण पत्र समाज के कमज़ोर वर्ग को मिलता है, उसी तरह का सामान्य वर्ग में भी भू कानून की स्थिति बननी चाहिए। और भू कानून देखो हम ही लोगों ने, जब तिवारी जी प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे, पहली कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून को एकदम भ्रष्ट कर दिया है। तो इस आवाज़ के साथ हम हैं और सबसे बड़ा सवाल 1 सितंबर निमंत्रण दे रहे हैं आपको। सामान्य संघर्ष से आपका आमंत्रित करती है। धन्यवाद। और हम तो 21 तारीख को जा रहे हैं, आ रहे हैं हमारे 21 तारीख को जरूर पहुँचे, फिर उसके बाद धन्यवाद। नमस्कार साथियों, जय भारत जय। आज 19 अगस्त देघाट के जो हमारे शहीद थे उनको श्रद्धांजलि देने के बाद माननीय हरीश राव जी से, गोविंद सिंह गुंजवाल से और स्वयं आनंद राव जी से सबसे बातचीत हुई। उसी क्रम में हमारे सर्ट के फायर ब्रांड लीडर है हमारे नारायण सिंह रावत जी, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि आप आए और जिला पंचायत सदस्य जो हमेशा जन आंदोलन में हमारे बीच रहते हैं, गैरसैण के समर्थन में है और सबसे हमने इंटरव्यू लिया। तो इसी क्रम में मैं भाई नारायण सिंह रावत जी से कहना चाहता हूँ 1 सितंबर आप गैरसैण के समर्थन में है, पहले तो ये पूछना चाहते हैं। हाँ भाई देखो, स्थायी देखो, हम यहाँ के मूल निवासी हैं और इस प्रदेश के लिए 42 शहादतें हुई हैं और 42 शहादत के बाद ये राज्य मिला है। किसी पार्टी ने दिया नहीं है, लेकिन जो 42 शहादत के बाद ये प्रदेश मिला है और इस प्रदेश के ये आज ये 24-25 साल हमें गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक हमारी स्थायी राजधानी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि स्थायी राजधानी, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए अगर हम कहीं भी जाते हैं तो पहले अपना ठिकाना ढूंढते हैं। अगर हम शहर में भी जाते हैं नौकरी करने के लिए तो हम अपने पहले किराए का मकान देखते हैं। अरे देखते हैं कि किराए में ज़्यादा समय हो गया तो हम अपना मकान ज़मीन की तय करते हैं कि हमें ज़मीन लेना है और मकान बनाना है। हम वहाँ स्थायी चाहते हैं अपने को। तो जब हम एक रोज़गार के लिए अपना स्थायी चाहते हैं तो ये तो प्रदेश की राजधानी है और प्रदेश की राजधानी तमाम जो हमारे 42 शहादत होने के बावजूद जो पूरा हिमालय राज्य की जो परिकल्पना थी उसी के कुल लेकर के एक स्थायी राजधानी जो प्रदेश बनाया गया, उसकी जो राजधानी गैरसैण का था वो इसीलिए था कि पर्वतीय राज्य बनेगा।
बनेगा, पर्वतीय भौगोलिक स्थिति अनुकूल जो है राजधानी बनेगी, पूरे विधानसभा उस तरीके से बनेगी, उस तरीके की नीतियाँ बनेंगी, लेकिन ये ठीक उल्टा हुआ है। और आज जो है इन 24 सालों में हमारे आज स्थायी राजधानी नहीं है। सबसे पहले सवाल हमारा सरकार से है कि आप लगातार 2 बार सरकार में आए हैं और पहले भी आपने कहा था कि साहब कांग्रेस ने नहीं बनाया, दूसरे नहीं बनाया। कांग्रेस 2 बार का प्रस्ताव लेके भी आई है। अभी माननीय हरीश रावत जी इस बात को कहा है कि विधानसभा के पटल पर कांग्रेस के 2 लोगों ने इसका अनुमोदन भी किया, प्रस्ताव भी लेके आए। और कांग्रेस चाहती है कि प्रदेश की राजधानी गैरसैंण हो और जो पहाड़ का तमाम जो पहाड़ की भौगोलिक स्थिति है, जो पहाड़ से पलायन और तमाम रोजगार की समस्या है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, वो तमाम उन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए राजधानी, स्थायी राजधानी गैरसैंण होनी चाहिए। दूसरी बात, जो हमारे जो आप हम सब लोग भू कानून की बात करें, देखिए हमारे प्रदेश में भू कानून पहले से बना हुआ है, कोई ऐसा नहीं है। लेकिन जो त्रिवेंद्र रावत जो 2018 में औद्योगिक समिट के नाम से जो है भू कानून लाया, उसको निरस्त करने की मांग हमारी होनी चाहिए। क्योंकि जो भू कानून जो खतरनाक आया वो 2018 में आया। पहले नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में 500 वर्ग स्क्वायर फीट जमीन बारी खरीदने का था। उसके बाद भोजन खंडूरी जो है वो 150 स्क्वायर फीट पे लेके आए थे। लेकिन जो 2018 में त्रिवेंद्र रावत औद्योगिक समिट के नाम से जो पूरे एक कानून लेके आया कि पूरा गाँव अगर आपको पसंद है तो सरकार उस गाँव को खाली कराने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है, और इसलिए जो है वो वहाँ से खाली करवा रही है। हम कह रहे हैं 1950 देखिए मूल निवास से होना चाहिए, क्योंकि आप जो हमेशा कहीं भी अगर आप मांगते हैं, कागज़ मांगते हैं, हमारे लोग आवेदन करते हैं। आज हम चाहे कन्यादान या दूसरी बातों को आप तमाम दस्तावेज में मांगते हैं, लेकिन उसमें जब यहाँ का मूल निवासी नहीं होगा तो आप कैसे परिचय करेंगे कि यहाँ का है या बाहर का है। तो इसलिए मूल निवास 1950 जो है उसको लागू होना चाहिए। ये 2002 के बाद तुम कह रहे हो, 2000 में कह रहे हो कि साहब मूल निवास हो गया, उसको हम नहीं मानते। 2000 से हम मूल निवास नहीं मानते, हम 1950 जो है तब से हम मूल निवास को मानते हैं और यहाँ के मूल निवासियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। और 1 तारीख को आपको पूरी टीम और हम और हरीश राव जी ने हमें आश्वासन दिया है, आनंद भाई ने भी किया है और सभी लोगों ने, गोविंद सिंह कुंजाली ये आप ये देखिए कि आप वो परसों हरीश रावत जी का भी कार्यक्रम है गैरसैंण को लेकर, हम भी आएंगे, सब लोग आइए, देखिए सब लोग मिल करके राजधानी गैरसैंण। और लेकिन यदि जीतने के बाद वो पलट गए तो आप क्या उनके खिलाफ? बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सरकार के बाद अगर सरकार नहीं बनाएंगे तो आप सरकार के खिलाफ भी रहेंगे। ठीक है, धन्यवाद।